hello everyone. This is Vishal Garg. So this is my next lesson of economics. In last lesson, we considered about the consumer behavior and the utility analysis and the consumer equilibrium through the cardinal utility approach. So in this lesson, we are going to consider indifference curve analysis theory and the consumer equilibrium through the ordinal approach. So let me start the indifference curve analysis. सो आपका ये इंट्रोडक्शन है. सबसे पहले ये थ्योरी 1934 में फेमस हुई थी और ये आपके जे.आर. हिग्स और R.G.D. एलन ने दी थी. इनके अप्रोच के अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर्स में नहीं कर सकते हैं मेज़र. सो उन्होंने इनके अकॉर्डिंग यूटिलिटी मेज़र हो सकती या तो किसी ऑर्डर में या तो किसी रैंकिंग में या प्रेफरेंस में. इसलिए इनका मतलब है ऑर्डिनल यूटिलिटी मींस कंज्यूमर प्रेफरेंस और चॉइस फॉर द कम्युनिटी. इसमें ओवर द डिफरेंट बास्केट्स ऑफ गुड्स ओवर. सो इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है गुड्स को, या तो वो मोर प्रेफरेंस दिया जाएगा या तो लेस प्रेफरेंस दिया जाएगा. सो हम सब को पता है कि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है जो कि वो स्पेंड कर सकते हैं अपने कंजम्पशन पे. तो ये अप्रोच बताती है कि कौन से मोर प्रेफरेंस गुड्स पे हम कंजप्शन करना है कंज्यूमर को और किसको लेस प्रेफरेंस देनी है किस गुड को. ये हम अप्रोच क्लियर करेंगे अपने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से और बजट लाइन से. सो हम स्टार्ट करते हैं पहले कुछ अजम्पशन से ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के. फर्स्ट है इसमें आपका रैशनैलिटी, मतलब कंज्यूमर रैशनल है, वो हमेशा प्रेफर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज और अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहेगा एट द एंड. सेकेंड इज़ फाइनाइट मनी इनकम, मतलब हर कंज्यूमर की हर इनकम लिमिटेड होती है एक एक्सटेंट तक. वो उसके अकॉर्डिंग ही कंजप्शन करता है पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज का. देन इसके बाद है ऑर्डिनल यूटिलिटी. इसका मतलब ये है कि कंजप्शन ऑफ ईच गुड और अ बास्केट ऑफ गुड्स जो कुड बी मेजर्ड ऑर्डिनली, मतलब बाय गिविंग प्रेफरेंस बाय इन ऑर्डर, या मतलब ऑर्डर कर सकते हैं, आप रैंकिंग कर सकते हैं, मोर प्रेफर कर सकते हैं, उसे लेस प्रेफर कर सकते हैं. देन इसके बाद आपका आता है नॉन सटाइटी, मतलब इसमें इसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्रेफर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स कोई हमेशा प्रेफर करेगा. वो उसका जनरल नेचर है. जब तक उसका वो सैचुरेशन लेवल ना पहुंच जाए, मतलब जब तक उसका मन ना भर जाए उस क्वांटिटी से या और उस गुड से वो, या जब तक उसका ओवर सप्लाई ना हो जाए, जब तक वो उसकी डिमांड करता रहेगा. देन इसके बाद आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या डिमिनिशिंग एमआरएस. एमआरएस जो लॉ है एक, ये कहता है कि कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करता है वन गुड फॉर द अनदर गुड, मतलब अगर एक गुड ज़्यादा होगा तो दूसरे गुड का कंजप्शन कम होगा. अगर एक्स गुड का कंजप्शन ज़्यादा है, उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है, तो वो अपने वाई के गुड को कंजप्शन को कम कर देगा. एमआरएस कैसे डिफाइन होता है? चेंज इन कमोडिटी एक्स अपॉन चेंज इन कमोडिटी वाई, एंड एमआरएस ऑलवेज डिमिनिशेस एंड डिक्रीजेस. ये हम पढ़ेंगे आगे इंडिफरेंस कर्व में. देन आपका इंडिफरेंस कर्व आता है. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड करते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. मतलब जो दो गुड्स होते हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है और वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं. अगर मैं एग्जांपल ले लेते हैं, दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई और इनकम दे रखी है कंज्यूमर की एंड प्राइसेस दे रखे हैं एक्स एंड वाई के. तो कंज्यूमर चूज़ करता है प्रोडक्ट एक्स को और प्रोडक्ट वाई को, जो उसके सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं. इसमें से आखिर कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करता है प्रोडक्ट एक्स को तो वो वाई को कम करेगा,
या वाइस वर्सा, वो वाई को ज़्यादा करेगा कंज्यूम तो एक्स को कम करेगा अपने सेटिस्फैक्शन लेवल के अकॉर्डिंग। ये इंडिफरेंस कर्व बताता है और एक दिखाता है एक ग्राफ पे। सो ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, हम इसको अच्छे से समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व देख लेते हैं। इसमें कमोडिटी एक्स दे रखी है एक्स एक्सिस पे, कमोडिटी वाई दे रखी है वाई एक्सिस पे, x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3। देखिए आखिर एक्स की आखिर वन कमोडिटी है तो वाई की थ्री कमोडिटीज़ हैं। एक्स की टू कमोडिटीज़ हैं तो वाई की टू कमोडिटीज़ हैं, एक्स की थ्री कमोडिटीज़ है तो वाई की वन कमोडिटी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे कमोडिटीज़ कम ज़्यादा हो रही हैं, एक्स की ज़्यादा हो रही है तो वाई की कम हो रही है, वाई की ज़्यादा हो रही है तो एक्स की कम हो रही है। इसमें यही बताता है। ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया। और आखिर आखिर इसके नीचे, इस लाइन के नीचे इंडिफरेंस कर्व हो तो वो लोअर सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड दिखाए, लोअर सेटिस्फेक्शन दिखाएगा इंडिफरेंस कर्व। और आखिर इस लाइन से ऊपर कोई इंडिफरेंस कर्व हो तो वो दिखाएगा हायर सेटिस्फेक्शन इंडिफरेंस कर्व। और इस कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। लेट्स सी दैट दिस इज इंडिफरेंस मैप। इसमें IC है इंडिफरेंस कर्व, IC1 है जो हायर सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, एंड IC2 है नीचे वाला जो आपको लोअर सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड्स दिखा रहा है। इसके बाद आपके आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कंज्यूमर को एक गुड कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कर सकता है अपना एक गुड दूसरे गुड के लिए जो उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आखिर वो एक गुड को कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है तो वो दूसरे गुड को कंज्यूम कम करेगा। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? एम आर एस वाई एक्स इज इक्वल टू चेंज इन कमोडिटी वाई अपॉन चेंज इन कमोडिटी एक्स। MRS को ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ही स्लोप ऑफ IC कहा जाता है। और इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? MRS इज इक्वल टू डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। MRS मतलब ये दिखाता है कि हाउ कैन कमोडिटी X कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द कमोडिटी Y एट द डिमिनिशिंग रेट। मतलब कंज्यूमर इंक्रीज कर सकता है कंजप्शन ऑफ X बाई 1 more यूनिट बाई डिक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी Y बाई रिड्यूसिंग इट बाय 1 यूनिट। इसलिए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो होता है वो डिमिनिशिंग होता है, मतलब डिक्रीज होता है। देन इसके बाद ये देख लेते हैं एक बार एग्जांपल से डिमिनिशिंग MRS। इसमें आप देखिए आखिर x की 1 कमोडिटी है तो y की 3 कमोडिटीज़ हैं, x की 2 हैं तो y की 2 हैं, x की 3 कमोडिटीज़ हो गई तो y की 1 हो गई, x की 4 कमोडिटीज़ हो गई तो y की 0 कमोडिटीज़ हो गई। मतलब एक की ज़्यादा हो रही है तो कंजप्शन तो दूसरे कमोडिटी का कंजप्शन कम हो रहा है। देन आपकी आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS। और जो इंडिफरेंस मैप में इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं अलग अलग, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है। और इंडिफरेंस कर्व जो होता है कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर एक गुड ज़्यादा हुआ तो कंजप्शन तो दूसरा गुड का कंजप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और हायर लेवल ऑफ जो IC ज़्यादा होगा हायर लेवल का, मतलब वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाता है। देन इसके बाद हम चलते हैं बजट लाइन पे। बजट लाइन आपकी क्या होती है? बजट लाइन आपको क्या दिखाती है? वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी परचेज विद गिवन इनकम एंड द प्राइसेस। मतलब
अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कोई भी दो गुड्स खरीद सकते हो जो आपकी बजट में है, मतलब आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग उन्हें खरीद सकते हो। मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी एक्स प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी वाई इज इक्वल टू और लेस देन एम। एम यहाँ क्या है आपका कंज्यूमर्स का मनी, मतलब उसके अंदर ही आप दो गुड्स खरीद सकते हो। अब वो इनकम से कम हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं, बट आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकते वो कोई गुड्स। सो यही आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसे होता है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई से डिनोट किया जाता है। बजट लाइन हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये आपकी बजट लाइन है। इसमें अंदर के एरिया जो होता है फिजिबल एरिया होता है, मतलब आप वो आपके बजट के अंदर है और आप कोई भी प्रोडक्ट और दो प्रोडक्ट्स और गुड्स आप खरीद सकते हो। और जो उसके बाहर का एरिया होता है नॉन फिजिबल एरिया होता है, मतलब वो आपके बजट में नहीं है और वो दैट गुड्स कांट बी परचेज्ड, वो आप नहीं खरीद सकते हो क्योंकि वो आपके इनकम लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है। देन हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच। इसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच। इसमें बताता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अटेन करता है, जब आपका इंडिफरेंस कर्व जो हमने पढ़ा, इस इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन में रिलेशन होता है। मतलब जो आपकी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो टेंजेंट होता है आपके बजट लाइन पे। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, जो MRS ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। मतलब स्लोप ऑफ जो बजट लाइन होगा वो स्लोप ऑफ IC के बराबर होगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, PX अपॉन PY, एंड स्लोप ऑफ IC क्या हमने पढ़ा, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये कहता है इंडिफरेंस कर्व जो टेंजेंट है आपके बजट लाइन पे, इसमें ये कंडीशन होती है। इसके अकॉर्डिंग ही आखिर MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY है, देन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। देन हम E से देख सकते हैं इस पॉइंट में, ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है और वो QX एंड QY कमोडिटीज़ ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई कंज्यूम कर सकता है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। और इसमें जो IC इसमें IC दिखा रहा है वो लोअर सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, और IC2 दिखा रहा है जो हायर सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, और IC1 जो है टेंजेंट है आपकी बजट लाइन पे। तो इस लेवल पे E पे मैक्सिमाइज हो रही है आपकी यूटिलिटी इन द आपके मनी इनकम में, आपके बजट के अंदर आपका जो कंजप्शन है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है, और कंज्यूमर इंडिफरेंस है दोनों गुड्स के कंजम्पशन में। सो दिस इज कंज्यूमर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच। हमने इस लेसन में पढ़ा कि कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में आता है ऑर्डिनल अप्रोच में, और हमने अपने लास्ट लेसन में पढ़ा था कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में आता है अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। ये हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरे हुए हैं। हम अपने नेक्स्ट लेसन में अब डिमांड एंड सप्लाई को स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। So thank you everyone, please like and subscribe Gurukul eSchool. So thank you and be happy.